दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जो कोर्ट में सुनवाई हो रही है उसका अपडेट आपको कल नहीं दे पाए थे क्योंकि कुछ काम में थोड़ा बिजी थे। तो उसकी अपडेट इस प्रकार है कि कल हम लोगों की जो सुनवाई है, जो बंच है 6800 पे, जो याचिका पे जितनी भी याचिकाएं हैं जो एक ही में टैग हो गई हैं, उससे पहले हम लोगों की एक सुनवाई थी जो फ्रेश में सुनवाई थी 21 नंबर पे, नीतीश कुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने पार्टी बनाया है। और उस पर मतलब सुनवाई हुई और उस पर हम लोगों की तरफ से सीनियर डीपी शुक्ला सर और मोस्ट सीनियर एचजीएस परिहार सर कोर्ट में उपस्थित थे। और कोर्ट में उपस्थित होने के बाद उन्होंने कहा कि इन लोगों का हक छीना गया है, हम लोगों का हक छीना गया है। हम लोगों का तो वैसे ईडब्ल्यूएस में हक छीना गया है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस पे, अभी ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। ईडब्ल्यूएस पे सरकार फंसी हुई है। सरकार ने जो काउंटर दिया है खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी मारने वाला काउंटर दिया है। क्योंकि जो मतलब बार बार जब 60-65 की लड़ाई हो रही थी तो बार बार कोर्ट में एजी साहब बोलते थे कि मतलब अभी वो मतलब शिक्षा मित्र के जो वकील बोलते थे कि गेम के बीच में रूल को तोड़ा गया है, मतलब गेम के बीच में रूल को बदला नहीं जा सकता है। तो वो बोलते थे कि अभी गेम शुरू नहीं हुआ है। जो सुपर टेट परीक्षा है यह एक पात्रता परीक्षा है, और पात्रता परीक्षा एक चरण है भर्ती का। भर्ती तब शुरू होगी जब जिला आवेदन होगा। उसी वही बात बात बार बार वो बोलते थे। और सुप्रीम कोर्ट में ऐश्वर्या भाटी मैम ने भी बोला था कि यह भी पात्रता परीक्षा है। तो जब पात्रता परीक्षा थी तो उससे पहले ईडब्ल्यूएस लागू हो गया था। जब भर्ती प्रक्रिया, जो जिला आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है, उससे पहले ईडब्ल्यूएस लागू हो गया था। तो फिलहाल सरकार उसमें फंसती हुई नजर आ रही है और ईडब्ल्यूएस की सुनवाई 21 तारीख को थी, अब 24 तारीख को लगी हुई है। दूसरी सुनवाई जो हम लोगों की जनरल लोगों की याचिका थी और नीतीश भाई के नाम से, उसमें मुख्य हम लोगों का मुद्दा था ओवरलैपिंग। सरकार ने ओवरलैपिंग कराया है। और अभी आर भानुमति या तमाम आर्डर्स ऐसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं जिसमें ये हर सरकारों को निर्देशित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे आर्डर्स हैं कि जिसमें एक ही भर्ती में अलग अलग चरणों पे रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। तो अब इसमें एक नया मोड़ आया है। सारी याचिकाएं एक ही में बंच हैं। कोर्ट ने सरकार से काउंटर मांगा है। आज तक 2 सालों से सरकार ओवरलैपिंग पे काउंटर देने से बच रही है, लेकिन अब सरकार को ओवरलैपिंग पे काउंटर देना होगा। और अगर ओवरलैपिंग पे सरकार काउंटर देती है तो इस भर्ती में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और बिना काउंटर दिए वो आगे नहीं बढ़ सकती है। काउंटर तो उनसे लेना ही है कि ओवरलैप क्यों कराया गया और कैसे कराया गया। जिसका जो जो टेट में 82 नंबर से पास किया, मान लिया वो शिक्षा मित्र है और टेट 82 नंबर से पास किया है, सुपर टेट में उसका 97, सुपर टेट में भी आरक्षण का लाभ लिया है, और वो अनरिजर्व में कैसे सेलेक्ट हो गया, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और हम इसका जवाब लेके रहेंगे। तो अब बिना ओवरलैपिंग पे काउंटर दाखिल हुए, बिना ओवरलैपिंग पे बात किए हुए ये भर्ती एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएगी 6800 की जो है। क्योंकि सरकार ने इस पे मतलब जो भी किया है उन्होंने पॉलिटिकल रूप से किया है, और इस पे सरकार को स्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरफ से मतलब वो कहाँ पे खड़ी है और उसे आगे क्या करना है। तब तक 6800 पे स्टेटस को लगा रहेगा। और जज साहब ने कल जज साहब काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने कहा है कि इस पे मतलब आप जल्दी इस पे काउंटर फाइल कीजिए ओवरलैपिंग पे। तो अब सरकार देखते हैं, अगर ओवरलैपिंग पे काउंटर फाइल करती है तो बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है यूपी में, और देखना है कि इसमें क्या होता है। और जब तक काउंटर नहीं फाइल करेगी तब तक हम लोग सरकार का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और इसकी नेक्स्ट हियरिंग में देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल सरकार फंसी हुई है, और हम तो चाहते हैं भाई, हम लोग सबके लिए परेशान हैं, हम लोग परेशान भी थे कि सबको नौकरी मिले। लेकिन जहाँ कोर्ट की बात आती है तो कोर्ट में जो भी हम लोगों के ग्रीवेंसेस वहाँ पे बन रहे हैं उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। और जो कुछ भाई ये भी बोल रहे हैं कि आप लोग सबके लिए, तो भाई जब कोई शिक्षा मंत्री जी बने तो हम लेके बुके 1100 रुपये की बुके लेके रखे हुए हैं लखनऊ में। जब भी कोई शिक्षा मंत्री जी बनते हैं तो उनसे जाके तुरंत मुलाकात कर लेंगे और मुलाकात करके अपनी बातों को उनसे कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो कोर्ट का मैटर है कोर्ट में चलता रहेगा। और जो हमारी टीम है
हिमांशु भाई हैं, नितेश भाई हैं, आलोक सिंह परिहार हैं, योगेश गुप्ता हैं, निधि तिवारी हैं, बहुत सारी हमारी जो भी टीम है उसमें हम लड़ रहे हैं अपनी टीम से, मतलब मेहनत से लड़ेंगे। और हमारी ये याचिका फाइल हो गई है जिस पे कल सुनवाई थी और उसी में टैग हो गई है 13 156 के साथ में। और भी याचिका कल परसों से मतलब ये स्टार्ट हो जाएगी एक प्रक्रिया कि अगले सप्ताह तक हमें और एक याचिका डाल देंगे ताकि हम एक और सीनियर बड़ा खड़ा कर सकें। मुख्य लक्ष्य हम लोगों की नौकरी है और जब हमारे साथ ज़्यादा लोग होंगे तो हम उसी तरीके से सीनियर वकील को वहाँ पर अपीयर कराएंगे और बढ़िया से सरकार के सामने लड़ सकेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से एक बात यही कहनी है कि 69,000 में अभी बहुत कुछ बाकी है और 69,000 में एक दिन ऐसा मोड़ आएगा कि पूरे प्रदेश के लोगों को इस बात पे हैरानी होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।